नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए गए आपको? 3 भेद, ठीक है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है ना। तो क्या है सरल वाक्य? ठीक है ना। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और तथा एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मोहन विद्यालय जाता है, तो इसमें मोहन क्या है? कर्ता है, और कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं, तो ये हो जाएगा उद्देश्य है, ठीक है ना। और विद्यालय जाता है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कर्ता है उद्देश्य को छोड़ करके वाक्य का शेष भाग होता है वो विधेय के अंतर्गत आता है या विधेय कहलाता है। वह छत पर बैठकर पढ़ने लगा, तो वह क्या है? कर्ता है, उद्देश्य है, और छत पर बैठकर पढ़ने लगा, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। सोहन पत्र लिखता है, तो सोहन क्या है? उद्देश्य है, और ये है विधेय है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो वह उद्देश्य है, और बाकी सब क्या है? विधेय। तुम्हारे कहने पर सब मान गए, तो तुम्हारे ये हो जाएगा उद्देश्य, और बाकी सेंटेंस है वो विधेय है। तो ये सारे एग्जाम्पल है वो किसके उदाहरण है? सरल वाक्य के उदाहरण है। संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। अभी हमने सरल वाक्य पढ़ा, अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? क्या है संयुक्त वाक्य? जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य हो। क्या हो? 2 या उससे अधिक सरल वाक्य हो, और वो दोनों सरल वाक्य या, और, किंतु, इसलिए, अथवा, सो आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। अब आदि योजक में कौन कौन से? तथा भी हो सकता है, किंतु, परंतु, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब योजक क्या होता है? 2 वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम योजक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो किंतु, परंतु, अथवा, सो आदि योजकों से जुड़े रहते हैं, किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। आश्रित का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। दोनों वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा नहीं होता, दोनों अपने आप में पूर्ण होते हैं, आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब कैसे? उदाहरण के तौर पे देखो। रात हुई और चांद निकला, ठीक है ना। तो इसमें 2 उपवाक्य है। अब उपवाक्य क्या होता है? ठीक है ना, कि एक ही सेंटेंस के ये भाग है दोनों, ठीक है ना। इसमें 2 वाक्य है। कैसे? रात हुई पहला सेंटेंस, और दूसरा वाक्य क्या है? चांद निकला, ये है दूसरा सेंटेंस। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और क्या है? योजक है। और क्या है? योजक है, ठीक है ना। तो ये वाक्य किस प्रकार का हो गया? संयुक्त वाक्य। क्या पहचान है संयुक्त वाक्य की? कि 2 वाक्य होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और दोनों वाक्य को जोड़ने का काम योजक करता है। इस प्रकार के वाक्य होंगे वो कैसे क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट देखो। उसने बहुत कोशिश की किंतु सफल न हो सका, ठीक है ना। तो उसमें भी 2 उपवाक्य है। कौन कौन से? उसने बहुत कोशिश की, ये पहला सेंटेंस, ठीक है ना। उसने बहुत कोशिश की, और दूसरा क्या होगा? वह सफल ना हो सका, ये दूसरा वाक्य, ठीक है ना। और दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? किंतु। ये क्या है? ये योजक है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। और ये दोनों वाक्य क्या कहलाएंगे? उपवाक्य कहलाएंगे। उपवाक्य क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये दोनों वाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य के अंग हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? उपवाक्य कहेंगे। अगला उदाहरण है, जल्दी जल्दी चलो अन्यथा बस निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 वाक्य है, 2 उपवाक्य है। कैसे? जल्दी जल्दी चलो एक सेंटेंस, और दूसरा है बस निकल जाएगी दूसरा सेंटेंस। और दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अन्यथा। तो ये क्या है? योजक है। क्या है ये?
योजक है, ठीक है ना। दोनों वाक्य जब योजक हट जाता है तो दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी चलो, ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, ठीक है ना। और बस निकल जाएगी, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है ना। ये इसके बिना अधूरा नहीं है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर आश्रित नहीं है, ये इसकी खासियत है। चलो नेक्स्ट है, मैं मंदिर जाऊंगा तथा भजन भी सुनूंगा। तो इसमें भी दो उपवाक्य हैं, मैं मंदिर जाऊंगा पहला सेंटेंस, तथा भजन भी सुनूंगा ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है ना। तो दोनों वाक्य को जोड़ने का काम तथा कर रहा है, तो ये क्या है, योजक है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, उसने मेहनत नहीं की इसीलिए रह गया। तो इसमें उसने मेहनत नहीं की, ये पहला सेंटेंस, और दूसरा है वह रह गया, ये दूसरा सेंटेंस। और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए। तो ये क्या है, योजक। तो ये है संयुक्त वाक्य की पहचान। हाँ, तो मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक उपवाक्य, मैंने उपवाक्य का अर्थ बताया था आपको, ठीक है ना। एक मेन वाक्य होता है, उसी के दो उप सेंटेंस होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं। उनमें से एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, ठीक है ना। तो मिश्र वाक्य की खासियत क्या होता है कि इसमें जो सेंटेंस होंगे, दो उपवाक्य होंगे, तो उसमें से एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। उसके ऊपर वो सेंटेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये उपवाक्य परस्पर वैधिकरण योजकों जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जब, तब आदि से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये किससे जुड़े रहते हैं, वैधिकरण योजकों। वैधिकरण योजकों का मतलब क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। उन दोनों को जोड़ने का जो काम करते हैं उसको वैधिकरण योजक कहते हैं। तो कौन कौन से वैधिकरण योजकों से ये जुड़े रहेंगे, कि, है, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जब, तब आदि। बहुत सारे ऐसे वैधिकरण योजक है जिससे ये मिश्रित वाक्य होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी। तो इसमें भी दो उपवाक्य हैं। कैसे, अध्यापक ने बताया एक वाक्य, और कल स्कूल छुट्टी रहेगी ये दूसरा वाक्य। ये पहला सेंटेंस और ये है दूसरा वाक्य, ठीक है ना। तो ये पहला सेंटेंस है ना, ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। कैसा वाक्य है, प्रधान उपवाक्य। और दूसरा जो सेंटेंस है ना वो है आश्रित उपवाक्य। कैसा वाक्य है ये, आश्रित उपवाक्य, ठीक है ना। तो मिश्र वाक्य की क्या खासियत है कि इसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और एक वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जब ये योजक चिन्ह हटा देंगे ना तो ये वाक्य अपने आप में दोनों पूर्ण नहीं होंगे, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होते हैं, ये इसकी खासियत होती है। हाँ, तो अन्य उदाहरण है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, ठीक है ना। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है ना। अब मिश्र वाक्य कैसे है, जो लड़का कमरे में बैठा है, ठीक है ना। ये सेंटेंस है ना, इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा मेरा भाई है, ये आश्रित उपवाक्य है। और जो है ना वो क्या है, योजक है, जो इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या है, ठीक है ना। मिश्रित वाक्य की पहचान क्या होती है कि इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है, और यदि योजक को निशान को हटा दिया जाए तो दोनों वाक्य है ना एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, है ना। ये वाक्य इसके ऊपर आश्रित है, डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला उदाहरण है, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, ठीक है ना। तो इसमें भी दो वाक्य हैं, दो उपवाक्य हैं। एक वाक्य है वो प्रधान है और दूसरा है वो आश्रित है। मैं छोटा था, ठीक है ना, तो ये प्रधान उपवाक्य है, और साइकिल खूब चलाता था ये आश्रित उपवाक्य है। और जब और तब ये क्या है, ये योजक है। नेक्स्ट है, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट
हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी एक, इस बार वर्षा न हुई तो, ये प्रधान उपवाक्य है, और सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ये आश्रित वाक्य है। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यदि और तो। ये क्या है, दोनों योजक निशान है। तो इनके वाक्य की क्या पहचान है कि इसमें मिश्रित वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक वाक्य होता है वो प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है, और दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और योजक चिन्ह को हटा दिया जाए तो दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं।